उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच जहां आमतौर पर सिर्फ जंगल और मंदिर दिखते हैं, वहीं अचानक नज़र आते हैं चाय के बागान, टी गार्डन। हाँ, ये कोई असम या दार्जिलिंग नहीं, ये कौसानी है। कौसानी में टी गार्डन्स हैं, जो मेन सिटी सेंटर से ना थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर। इधर एंटर करने के भी एक एंट्री टिकट है जो कि 25 रुपये है। हालांकि इधर देखो टी गार्डन्स हैं, आपको पूरा देखने को मिलेगा, पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। कौसानी में सिर्फ चाय के बागान ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसी जगह हैं जो अक्सर लोगों की नज़रों से दूर रह जाती हैं। तो आज हम कौसानी को सिर्फ देखेंगे नहीं, उसे पूरी तरह घूमेंगे। यहाँ पर आप टी गार्डन्स के बीच में भी चल सकते हो, मतलब 25 रुपये देंगे सिर्फ। ये एंट्री टिकट है इधर की। देखो ये सारा टी गार्डन, ये पौधे लगे हुए हैं। कौसानी की ये चाय के बागान उत्तराखंड की उन गिनी चुनी जगहों में से हैं जहाँ पहाड़ों पर चाय उगाई जाती है। यहाँ उगने वाली चाय ज़्यादातर ऑर्गेनिक है, जिसे धीरे धीरे तैयार किया जाता है, बिल्कुल कौसानी की ज़िंदगी की तरह, शांत और सुलझी हुई। इधर फोटोज़ वीडियोज़ खिंचानी हो ना, बड़ी मस्त मस्त आएंगे आपकी। इधर भी आ सकते हो घूमने, सिर्फ 25 रुपये की टिकट है। अब चलते हैं नीचे की ओर। इधर ना मैंने कुमाऊनी थाली बोली हुई है, नीचे ऑर्डर की हुई है, वो जाके दिखाता हूँ मैं आपको। खाते हैं वो। अब मैं कुमाऊनी थाली पहली बार ट्राई कर रहा था, और इस थाली की शुरुआत होती है चावल से, साथ में मिलते हैं आलू के गुटके, जो बिल्कुल जीरा आलू जैसे नहीं होते। इसका स्वाद थोड़ा तीखा और पहाड़ी होता है। फिर आती है भटकी दाल, जो खाने में काफ़ी हैवी होती है, लेकिन टेस्ट में उतनी लाजवाब। और सबसे खास मंडुए की रोटी। ये रोटी सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, पेट भरने में भी काफ़ी हैवी होती है। एक थाली में 4 रोटी होती हैं, और सच बताऊं, मुझसे तो पूरी थाली ख़त्म ही नहीं हो पाई। और इसके बाद हम निकल पड़ते कौसानी के आसपास के इलाकों को देखने। ये जगह हर तरफ से हरियाली से भरी हुई है। जहाँ नज़र जाती है वहाँ खेती होती हुई दिखती है। पहाड़ी खेतों की ये शांति और कौसानी का स्लो रिदम सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। और एक कौसानी के आप अगर नीचे जाओगे ना सोमेश्वर की तरफ, तो वैसे आपको पूरी वैली देखने को मिलेगी, जहाँ पे सारा खेत ही खेत है, बिल्कुल खेती खेत। उसके बगल में एक नदी है छोटी सी, ऐसे वो पूरी ग्रीनरी, खेती खेत। हालांकि अभी आपको जो शॉर्ट्स दिख रहे हैं ना, मौसम के कारण थोड़े वो दिख रहे होंगे, ब्लर से थोड़े से क्वालिटी नहीं आ रही, क्योंकि मौसम थोड़ा इधर धुंधला सा हो रहा है। यहाँ पर हर तरफ गेहूँ की फसल ही फसल नज़र आती है, हवा के साथ धीरे धीरे लहराती हुई। कौसानी के गांव की ज़िंदगी को यही बयां करती है। कहीं लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, कहीं घरों के बाहर चुपचाप बैठी हुई शांति। ये सब मिलकर कौसानी को सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, एक जीती जागती पहाड़ी कहानी बना देता है। सब तरफ मतलब खेती ही खेती है, जितने दूर तक जाओगे पूरी वैली में ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है, ब्राइट ग्रीन। और उधर लेडीज़ अपना लगे हुए हैं खेतों में ना, काम कर रहे हैं सारे। अरे मिलजुल कर करते हैं इधर सारे काम ना। अब हम निकल रहे थे कौसानी से लगभग 18 किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह की तरफ जो हिमाचल में भी मिलती है और यहीं उत्तराखंड में भी। नाम भी सेम है और यहाँ की पहचान भी वही है। ये है बैजनाथ। तो अभी मैं आ गया हूँ कौसानी से 10 से 15 किलोमीटर आगे बैजनाथ। इधर बैजनाथ मंदिर है, उसी के साथ में ये झील। हालांकि ये छोटा सा डैम है, बैजनाथ डैम है थोड़ा सा। उसके अंदर इन्होंने टूरिस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि बोटिंग हो गया, पैडल बोट्स हो गया। आप इधर पैडल बोटिंग कर सकते हो, और उसी के साथ में है बैजनाथ मंदिर। अब बात करें बैजनाथ की। हिमाचल में बैजनाथ शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, और यहीं उत्तराखंड का बैजनाथ भी अपने शिव मंदिर के लिए ही मशहूर है। दोनों जगहों का नाम अलग नहीं, और वजह भी वही, भगवान शिव। हम बैजनाथ टेम्पल में एक काफ़ी मंदिरों का समूह है। बाकी जो मुख्य मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत पुराने। एक बैजनाथ उत्तराखंड में, एक बैजनाथ अपना हिमाचल में भी है, मतलब दो और सेम से ही आर्किटेक्चर है जो मैं देख पा रहा हूँ। देखना कितना पुराने। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित
और कौसानी के पास का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं सदी के दौरान करवाया गया था। यहाँ भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा बैजनाथ। आज भी सदियों बाद यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तराखंड के इतिहास और आस्था का जीता जागता प्रमाण है। मौसम सा ही बड़ा बेकार हो रहा है अभी तो, मतलब काफी धुंधला सा ना। अभी एक और जगह है बैजनाथ के और आगे। चलना जी। इसके बाद हमने और आगे बढ़ने का फैसला किया और पहाड़ों के बीच पहुंच गए। कोट ब्राह्मणी मंदिर। ये मंदिर भगवती ब्राह्मणी माता को समर्पित है, जो कुमाऊं क्षेत्र की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। ये ना बैजनाथ से भी थोड़ा सा आगे है, थोड़ा ऊपर को बढ़ता है ना, पूरी टॉप पे। बट इधर से जो नज़ारा है ना अभी बिल्कुल छुपा हुआ है। उसका मैं रीजन आपको कुछ आने जाके बताता हूँ कि आज ना बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत ज्यादा। मतलब देख लो ना, मतलब क्या चल रहा है। यहाँ जब महिषासुर नामक दैत्य अरुण ने घोर उत्पाद मचाया, उस समय माता ने यहाँ अवतार लिया और हौरे का रूप लेकर के असंख्य पदों द्वारा उसका वध किया। मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का नज़ारा बहुत शांत और सुंदर लगता है। पर इस समय तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। देखो ना, नहीं तो इधर काफ़ी अच्छा दिखता है, बट अभी बिल्कुल ही फॉग सी हो रखी है, धुंधला सा है बिल्कुल। ये तो पूरा क्लियर दिखता है, कल तक पूरा क्लियर दिख रहा था। वो बताता हूँ मैं बाद में इसका रीज़न क्या है। अब हम वापस कौसानी की तरफ लौटते हैं। कौसानी एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही मेन चौक है और उस चौक से ही लगभग पूरा कौसानी खत्म हो जाता है। आपको क्या लगा और भी होगा? बस इतना ही है। मैंने आपको 3 क्लिप्स दिखाई, बस यही है। इधर ही बस ही उतारती हैं, बस इतना सही है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, बस ये है थोड़ा सा, बस एक कट है, उसमें पूरा कौसानी खत्म हो जाता है। मेरा जो होटल है, मैंने होम स्टे बुक कर रखा है, वो थोड़ा ऊपर को जाके है, कुछ इधर से 200 मीटर है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उधर से व्यू काफ़ी अच्छा आता है, हालांकि देखते अगर आता है तो नहीं। इधर से ना व्यू बड़ा अच्छा आता है, तो पूरा माउंट त्रिशूल दिखता है इधर से। कल पूरा साफ दिख रहा था, आज तो पूरा वही फॉगी, वही क्लाउडी सा मौसम है। इसका वही रीज़न है जो मैं बता रहा था ना कि सारा मौसम, एक तो वही इधर बारिश नहीं पड़ रही, मतलब स्नो तो अभी कहीं भी नहीं है। अगले हफ्ते लिखी है बारिश वैसे। बाकी कहते किसी ने इधर जंगलों में आग वगैरह लगाई है, शायद उसके कारण हो सकता है। मेन रीज़न तो वही कि बारिश नहीं पड़ी, तभी जाके थोड़ा होगा। इतना क्लियर तो है नहीं, शाम को देखते अगर दिखता है। वैसे मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ, ये कल का है। कल जब मैं आया था ना इधर, तो इधर पूरा अच्छी तरह दिख रहा था। इतना नहीं था बट फिर भी ठीक दिख रहा था। तो अब हम कौसानी के उन हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद अभी तक ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है। इस रास्ते में काफ़ी आइसोलेटेड गांव पड़ते हैं। हाँ, आज रोड्स काफ़ी हद तक बन चुकी हैं, लेकिन सफ़र अभी भी अपनी रॉ फील नहीं खोता। और इसी बात पर चलिए मेरे टैक्सी वाले महेश भैया की राय भी सुन लेते हैं, जो अपने पॉइंट पर भी सही है। अभी तो ऐसा है, जो रोड बनने से लोगों को काफी सुविधा हो गई। पहले तो लोग क्या थे, लोग अपने 10 किलोमीटर पैदल जाके 10 किलोमीटर से ही राशन लेके 20 किलोमीटर हो जाता था। तो उस समय क्या था, तो आदमी हेल्थी था, अच्छी खासी गाय भैंसे रखी थी। आज तो रोड वगैरह सब गांव में पहुंच गई, तो इससे तो आजकल लोगों को बहुत आरामदेह हो गया। अब तो आराम शरीर, बीमारियां ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले आदमी जो हमारे पहाड़ों में
एक्चुअली में चलने का है, तो उससे क्या हमारे बॉडी हमेशा फिट रहती थी, हाँ वही। कोई बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि घर का दूध, घर का दही हाँ। और घर का ऑर्गेनिक अपना खाना अपना हाथ का बढ़िया। जी। तो आजकल तो सब वही अपना चल रहा है, अपना बाइक गाड़ी बस, उठाई, बस। बस चलना तो रहा ही नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल है ना। जैसे आप ये कांटली गांव तक जाते हो ना, रास्ते में ना बिल्कुल ऐसे गांव आते हैं, बहुत मतलब नीचे खेती हो रही है, मतलब ऐसे घर हैं, मतलब 15-20, कभी उधर घर है, कहीं इधर घर है, नीचे नदी आ रही है, बहुत ही शांति वाली जगह, मतलब बहुत ही सुकून। अगर आप रहोगे ना इधर कोई होम स्टे वगैरह में, बहुत मजा आएगा। अब पहाड़ों में ये भी प्रॉब्लम आ रही है, अब जो लास्ट टाइम कोसानी में बर्फ पड़ी थी वो 2014 में पड़ी थी, मतलब 12 साल पहले। वो हुआ था ना, बर्फ पड़ी थी तो पूरा 1 महीने तक तो लाइट भी बंद हो गई थी, पेड़ गिर गए, रोड बंद हो गई थी, अच्छा, आदमी का चलना बंद हो गया था 2014 में। हाँ 2014 में। अरे वाह। उस समय ये रोड का काम चला हुआ था, जो रोड में भी चल रहे हैं। ओके ओके। जी। अब हम कांटली गांव पहुंच जाते हैं, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी हम आ चुके हैं रुद्रधारी मंदिर के ट्रैक पर। इधर एक झरना भी है, एक इधर मंदिर है। पता क्या है, इधर से ना 1.5 से 2 किलोमीटर का एक ट्रैक होता है, हम जाएंगे। और ये कोसानी मेन सेंटर से ना कुछ 10 किलोमीटर ऊपर को आना पड़ता है। इधर कांटली नाम का गाँव है, इधर आना पड़ता है। अब ये रुद्रधारी ट्रैक हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर का ही है, लेकिन मैंने फिर भी एक गाइड साथ लेने का फैसला किया, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा भटकने वाला हो सकता है। तो रिस्क लेने से बेहतर था साथ में एक लोकल हो, जो न सिर्फ रास्ते दिखाए बल्कि जंगल के बारे में भी हमें जानकारी देते रहे। मेरा नाम कौशवान कांडपाल है, मैं इस गांव में रहता हूं। ये अल्मोड़ी जिले का सबसे लास्ट गांव है। इससे उस साइड को जो दिखाई दे रहा है वो एरिया बागेश्वर जिले में आता है। इधर ये आर्मी का वाटर पॉइंट भी है, यहाँ से सिग्नल रेजिमेंट के लिए पानी की सप्लाई भी होती है। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने गाइड साथ लिया। सच बताऊं, अगर मैं ये रास्ता अकेले आता तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। कभी कभी सफ़र का मज़ा तभी आता है जब सही जगह पर सही फैसला लिया जाए। दिखाई दे रहा है ये पूरा चीड़ का जंगल है। इससे तारपीन तेल के लिए जो कच्चा सामग्री है निकाला जाता है। तो ना इधर तरफ काफ़ी रास्ते जा रहे हैं, और रास्ता भी इजी तो है नहीं, कभी पत्थर आते हैं, कभी नीचे जाना होता है, अलग अलग रास्ते हैं, तो आप गाइड ले सकते हो। आजकल इस मौसम में अपना टूरिस्ट है नहीं ना, तो ये ट्रेल पूरी खाली है। ये भी एक रीज़न था कि मैंने गाइड ले लिया, कि खाली है ना, फिर पता नहीं रास्ता कौन सा होगा। वैसे आप भी ले सकते हो। ये पौधा किलमोड़ा है, ये शुगर में काम आता है। ये दवाइयों का भी काम करता है। इसकी जड़ को निकाल के इसका क्वाथ बना के पिया जाता है, शुगर को कम करेगा। ये रास्ता बिल्कुल घने जंगल से होकर ही जाता है। रास्ते भर कई तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमारे गाइड हमें बताते चल रहे होते हैं। इस वजह से ये ट्रैक सिर्फ चलने का सफ़र नहीं, बल्कि जंगल को समझने का अनुभव बन जाता है। ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल बुरांस, ये अभी 1 महीने के बाद पूरी अवस्था में आ जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा मीठा फल होता है, बहुत ही अभी निकल रहा है ये। अच्छा, इसको खाते हैं इसको? अरे इतना नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना जंगली फल है, तो क्या है, ये जंगली फल को श्री राम को जब वनवास हुआ था उनमें जंगल में यही तो फल खाए थे। अच्छा। हाँ, ये भी बात है। जंगली फलों को इंसान भी खाता है, वो बहुत फायदेमंद है। ये तो बहुत अच्छी चीज है इस आलू। अच्छा, लेकिन मीठा होता है क्या ये? अरे सर, जब वो बनता है इतना मीठा है ना, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, ये अंकुर निकल रहे हैं ना। अच्छा। बाद में ऐसे ही पीला जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, उसी टाइप में निकलेगा ये बाद में। अच्छा,
मतलब आपको देख के पता लग जाता है कौन सा है ये। हाँ हाँ, हमें इसको बिल्कुल इतना चाव से खाते हैं। इसको सिर्फ क्या है, गर्म होके नहीं खाना है, अरे गर्म होके नहीं खाना, ठंडे ठंडे में। ठंडे ठंडे में। हाँ, अब बस थोड़ा सा लास्ट पैच रह जाता है, पूरे घने जंगल के बीच से होकर, दोनों तरफ पेड़ और ये हरियाली, और फिर अचानक सामने आता है रुद्रधारी महादेव मंदिर। जंगल के बिल्कुल बीच स्थित है, जहाँ भगवान शिव रुद्र रूप में पूजे जाते हैं। रुद्रधारी महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ प्रकृति और भक्ति एक हो जाती है। पुराने 13वीं सदी के मंदिर हैं ये। राजा बाल बहादुर चंद्र ने इस स्थानों में तपस्या कर इन मंदिरों को बनवाया। सामने जो ये है वाटरफॉल दिख रहा है, ये किसी समय में दूधिया था पूरा, इसमें दूध बह के आता था। ये कहावतें हमने सुनी हैं। तो ये है रुद्रधारी वाटरफॉल मंदिर के साइड में। बिल्कुल पानी नहीं अभी तक, बिल्कुल भी नहीं, बहुत थोड़ा सा। हालांकि हम तो दर्शन करने आए हैं। चलो, ये है वाटरफॉल। अब देखते हैं, मतलब काफी ऊपर से आ रहा है। कहते हैं कि जो गर्मियों के टाइम में ना, जून जुलाई में या फिर बारिशों के वक्त, तो बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा। टूरिस्ट भी काफी आते हैं। हालांकि अभी तो नहीं है, अभी ऑक्सीजन चल रहा है ना। और माना जाता है कि यहाँ बैठकर की गई पूजा और ध्यान सीधा मन तक पहुँचती है। रुद्रधारी महादेव उन लोगों के लिए खास है जो भीड़ से दूर, खामोशी के बीच भगवान शिव को महसूस करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही कौसानी का ये सफर यहीं खत्म होता है। कौसानी छोटा जरूर है, बट इधर आकर मन को बहुत शांति मिली। अब मिलेंगे आपके साथ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।